दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर कौन थे साईं बाबा और कब खींची गई थी उनकी पहली तस्वीर? दोस्तों साईं बाबा की ये तस्वीर तो हम सभी के घरों में कहीं ना कहीं मौजूद होगी। किसी ने इस तस्वीर को अपने घर के मंदिर में रखा होगा तो किसी ने दीवार पर लटका के रखा होगा और कुछ लोग इस तस्वीर को अपने वॉलेट में लेकर घूमते भी होंगे। लेकिन क्या आपको साईं बाबा की इस तस्वीर का राज पता है? क्या आप जानते हैं कि साईं बाबा कौन थे और क्यों उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों ये बात है साल 1918 की, जब मुंबई के एक मशहूर फोटोग्राफर एस देवारे अपने कैमरे का लेंस एडजस्ट कर रहे थे, क्योंकि बड़ी बड़ी मशहूर हस्तियों की तस्वीर खींचने वाले देवरे जिसकी तस्वीर खींचने वाले थे वो कोई मामूली इंसान नहीं था। ऐसा फकीर जो जीते जी भगवान का दर्जा पा चुका था, जिसे देखने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोग उस जमाने में भी आते थे। और उस दिन जो तस्वीर खींची गई वो आज भी हजारों लाखों घरों में टंगी रहती है। लेकिन सवाल फिर से वही आता है कि आखिर साईं बाबा को ईश्वर का दर्जा कैसे मिला? इन सब की शुरुआत होती है महाराष्ट्र में पड़ने वाले छोटे से गांव शिरडी से, जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह कि साईं बाबा मूल रूप से शिरडी के थे ही नहीं। इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इसके बारे में इन्होंने कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं। हालांकि द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ साईं बाबा नामक किताब में बताया जाता है कि 1855 के आसपास 16 साल की उम्र में साईं बाबा शिरडी पहुंचे। कथाओं के अनुसार वो 3 साल यहाँ पर रहे और फिर अचानक से ही गायब हो गए। उसके बाद 1858 में वो वापस से शिरडी आए। उस समय भी साईं बाबा का असली नाम कोई नहीं जानता था। कहा जाता है कि एक स्थानीय मंदिर के पुजारी ने उन्हें यह नाम दिया और धीरे धीरे वो इसी नाम से मशहूर होते चले गए। 1858 में शिरडी लौटने के बाद साईं बाबा अगले 60 सालों तक वहीं पर रहे, जहां धीरे धीरे लोगों के बीच ये बातें फैलने लगी कि बाबा चमत्कार कर सकते हैं। इस वजह से लोग दूर दूर से इनके दर्शन के लिए आने लगे। अब साईं बाबा असल मायनों में कहां से आए थे, कौन थे, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, उनकी कुछ दुर्लभ तस्वीरें जरूर है, जिन्हें साल 1900 से 1918 के बीच खींचा गया। इन तस्वीरों के जरिए हम कुछ हद तक साईं बाबा का प्रामाणिक इतिहास जान पाते हैं। अब जैसे कि अगर आप इस तस्वीर पर नजर डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि साईं बाबा भिक्षा मांग रहे हैं। ये तस्वीर शिरडी के 2 घरों के बीच से खींची गई थी। ये दोनों घर सखाराम पाटिल शेलके और वामन राव गोड़कर के थे। साईं भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन करते थे। उनके पास एक झोली होती थी जिसमें वो दाल और चावल जमा करते थे। इसके अलावा एक टिन का बर्तन उनके पास होता था जिसमें वो दूध दही जैसे लिक्विड चीजों को रखते थे। दोस्तों ये जो तस्वीर है इसमें साईं बाबा द्वारका माई के सामने बैठे हैं। द्वारका माई एक मस्जिद थी जहां साईं बाबा रहा करते थे। इस तस्वीर के पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल इस तस्वीर को साईं बाबा के एक भक्त वासुदेव सदाशिव जोशी ने खींची थी। कहते हैं वासुदेव जोशी अपने दोस्त चिदम्बरम राव को 10 रुपए देते हैं और ये कहते हैं कि ये पैसा साईं बाबा को दक्षिणा के रूप में दे दो और उनकी एक तस्वीर खींच लाए। चिदम्बरम राव द्वारका माई गए और उन्होंने दक्षिणा तो दे दी, लेकिन तस्वीर खींचने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन अब साईं बाबा तो साईं बाबा थे। उन्होंने चिदम्बरम राव के मन की बात जानने में ज्यादा देर नहीं लगाई और उन्होंने खुद ही राव से कहा वो उनकी तस्वीर खींच सकते हैं, बस वो इस तस्वीर का इस्तेमाल किसी व्यापार में मुनाफे के लिए ना करें। अब दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये साल 1903 की है। इसे पुणे के एक फोटोग्राफर काशीनाथ गोड़े ने खींचा था। इस तस्वीर में साईं बाबा घुनी माई के सामने बैठे हैं। घुनी माई एक पवित्र स्थान था जहां हमेशा आग जलती रहती थी। इसी साल खींची गई एक और तस्वीर में साईं बाबा अपने अनुयायियों के साथ दिखते हैं। इस तस्वीर को अहमदनगर के पोपाल फोटो स्टूडियो के एक फोटोग्राफर द्वारा खींचा गया था।
दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये साल 1906 की है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं साईं बाबा दीवार से टेक लगाकर खड़े हुए हैं। इस तस्वीर को भी काशीनाथ गोड़े ने खींचा है और तस्वीर में आप देख सकते हैं साफ कि साईं बाबा अपने दो प्रमुख भक्तों के साथ खड़े हैं। ये तस्वीर शिरडी में लेंडी बाग नाम की जगह की है। लेंडी बाग एक उद्यान है जहां बताया जाता है कि साईं बाबा हर रोज 2 बार ध्यान करने जाते थे। अब दोस्तों आप साईं बाबा के आखिरी दिनों की तस्वीर देखिए। 1915 में खींची गई इस तस्वीर में साईं बाबा अपने सबसे करीबी भक्तों के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर द्वारिका माई मस्जिद की सीढ़ियों की है। दोस्तों इस तस्वीर में आप साईं बाबा के साथ अब्दुल, तात्या कोते पाटिल और नानावली को भी देख सकते हैं। ये तीनों साईं बाबा के सबसे वफादार और करीबी अनुयायी थे। अब्दुल और पाटिल दोनों बहुत गरीब परिवारों से थे जो बचपन से ही साईं बाबा की देखरेख में लगे हुए थे और दोनों ने अपना पूरा जीवन साईं बाबा की सेवा में बिताया। नानावली के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ लोगों का ये कहना है कि नानावली साईं बाबा के भक्तों की जो सेना थी उसके लीडर थे जो भक्तों को संभालते थे। और दोस्तों आप इन तमाम तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब साईं बाबा जिंदा थे तब भी उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। लोगों का साईं बाबा के ऊपर पूरा विश्वास हो गया था जो आज तक बना हुआ है। साईं बाबा की शुरुआती जीवन के बारे में तो ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके अंतिम समय का अच्छा खासा लेखा जोखा देखने को मिलता है। साल 1918 के अक्टूबर महीने में साईं बाबा की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। उन्होंने पहले तो खाना कम कर दिया और फिर उन्होंने अपने भक्तों से ये भी कह दिया कि उनका अंतिम समय करीब आ गया और अब वो जल्द ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। इसके बाद 15 अक्टूबर को साईं बाबा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब साईं बाबा की मौत हुई तो उनके लिए आंसू बहाने वाले भक्तों की कोई कमी नहीं थी। लोग बस उनके अंतिम दर्शन के लिए दूर दूर से आ रहे थे। मृत्यु के बाद साईं बाबा के शरीर को बूटीवाड़ा में दफनाया गया जो आज समाधि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन साईं बाबा उन फकीरों में से नहीं थे जो मृत्यु के बाद मर जाते हैं, बल्कि उनकी मौत के बाद तो उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ। आज ये हाल है कि साईं बाबा के मंदिर आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे। लोगों का विश्वास साईं बाबा पर बढ़ता चला जा रहा है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि उन्होंने साक्षात साईं बाबा के दर्शन किए हैं। जब जब साईं बाबा के भक्त मुसीबत में आते हैं साईं बाबा उनकी मदद करने पहुंच जाते हैं। आपने भी साईं बाबा से जुड़े चमत्कारों के कई सारे किस्से सुने होंगे, जिसमें कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कोई इंसान आया और उसने उनकी जान बचा ली। फिर जब बाद में उन्होंने देखा तो वो इंसान नहीं बल्कि साईं बाबा थे। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स से इंटरनेट भरा पड़ा। हालांकि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात का तर्क करते हैं कि साईं बाबा इंसान थे, उन्हें भगवान का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, जबकि कुछ लोग इनके चमत्कारों को देखकर इन्हें अपना सब कुछ मानते हैं। ऐसे में दोस्तों आपका साईं बाबा को लेकर क्या कहना है? क्या आप भी साईं बाबा को भक्ति करते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना और इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।